system is invertible. What does that mean? That means that कि अगर सपोज हमारा इनपुट है xt और किसी सिस्टम में जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ht है, हमको आउटपुट मिलता है x of t convolution with ht. ओके, ये मिलता है। और अगर सपोज हम इसे किसी और सिस्टम में इनपुट करें जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स लेट अस से h1t हो, सो दैट इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा xt कन्वोल्यूशन विद ht। ये तो पहला इनपुट हो गया इसका ये इनपुट हो गया, इनटू कन्वोल्यूशन विद h1t। ओके, h1t, ये इसका आउटपुट होगा। इफ इट हैज टू बी इक्वल टू xt, इफ इट हैज टू बी, बिकॉज अगर ये सिस्टम इन्वर्टिबल है, if this system is invertible, then output, if this system is inverse of this system, if h1t is inverse of ht, inverse means inverse का मतलब वैसा inverse नहीं, मतलब अगर ये invertible है तो ये जो है आपको xt वापस देगा ओवरऑल सिस्टम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि कन्वोल्यूशन जो होता है वो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो वी कैन राइट इट टू बी लाइक दिस ऑल्सो, ht convolution with h1t, so it has to be equal to xt अगर ये इनवर्स सिस्टम है तो h1t is इनवर्स सिस्टम ऑफ ht। और इस आइडेंटिटी को अगर ट्रू होना है, देन दिस शुड बी इक्वल टू this expression ht convolution with h1t, it has to be equal to delta t. Only then this will be true, because मैंने पहले ही बताया कि delta t is the identity to the convolution operation. Identity means कि ये convolution अगर इसके साथ करेंगे तो आपको signal itself मिलेगा। So it means that a system, LTI system with the impulse response ht is invertible if we can find out another system whose impulse response is h1t, and ht convolution with h1t should be equal to delta t. Delta t is the unit impulse signal, delta t. Okay, so that means that if this identity holds good, then the system ht, system with the impulse response ht, is said to be invertible system. Okay. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने आपको बताया था कि अगर सपोज हमारे पास एक शिफ्टिंग सिस्टम है, शिफ्टिंग सिस्टम मीन्स कि जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ये हो, लेट अस सपोज ht is delta
t प्लस टी नॉट। तो ये सिस्टम को एडवांस कर रहा है। तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट विल बी वाई टी। अब क्योंकि सिस्टम एलटीआई सिस्टम है तो आउटपुट वाई टी विल बी एक्स टी, यानी कि इनपुट, एक्स टी इज इनपुट, कन्वोल्यूशन विद एच टी, यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स, यानी कि इट विल बी इक्वल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन विद डेल्टा टी प्लस टी। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये मैंने आपको बताया था डेल्टा टी इज बेसिकली आइडेंटिटी, so it will be identity to convolution integral, so it will be t plus t naught according to properties of impulse response, impulse signal. This will be x of t plus t naught. On the similar line we can say that कि अगर इसमें माइनस होता, दैट इज सपोज अगर ये H1T होता, यानी कि सिस्टम एक दूसरा सिस्टम होता जिसमें ये माइनस होता, तो आपके पास ये आ जाता। ठीक है, आपके पास ये आ जाता। अब ये वाला सिस्टम H1 जिसका HT इम्पल्स रिस्पॉन्स है, और ये वाला सिस्टम जिसका HT माइनस टी रिस्पॉन्स, यानी कि ये जो है फर्स्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, इनपुट जो है शिफ्ट हो रहा है प्लस टी नॉट यूनिट से, और सेकंड सिस्टम में क्या हो रहा है, इनपुट शिफ्ट हो रहा है माइनस टी नॉट इस यूनिट से। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग होती है, यानी कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई शिफ्टिंग, उसको हम नलीफाई कर सकते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग से। ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट कि ये जो सिस्टम है HT और H1T, these are inverse of each other, यानी कि अगर हम इन दोनों का कन्वोल्यूशन निकालेंगे, यानी डेल्टा T प्लस टी नॉट कन्वोल्यूशन विद डेल्टा T माइनस टी नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कोई बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस इंटीग्रल कन्वोल्यूशन इसकी वैल्यू होगी डेल्टा टी। ओके, इसकी वैल्यू होगी डेल्टा। ओके, अगर सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्सेस, LTI सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्सेस UN, okay, so what will be YN? YN will be, यानी कि आउटपुट क्या होगा? कन्वोल्यूशन ऑफ XN with HN, यानी कि I can write it to be minus infinity to plus infinity xk h of n minus k, and what is h of n minus k? U of n minus k, यानी कि the same thing can be written as equal to h की जगह हम u भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये u के बराबर है hn, u और u की वैल्यू n माइनस के, तो u की वैल्यू n माइनस के k एक्सिस पे, ये सपोज k एक्सिस है, k एक्सिस पे इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू 1 है, ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू 1 है, अप टू n, ठीक है,
like this. It is coming from minus infinity to n. This is u of n minus k on the k axis. Okay, like this. So we can say that this summation will be from minus infinity and k changing minus infinity to n x of k. और ये वाला सिस्टम ने आपको पढ़ाया था, किसी को याद है ये वाला सिस्टम? इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, जिसका एच एन ये होता है, सॉरी वाई एन ये होता है. वाई एन इज दिस, वाई एन इज माइनस इन्फिनिटी टू एन एक्स के, सम ऑफ एक्स के, यानी कि ये सारे इनपुट्स का सम कर रहे हैं. एंड दिस सिस्टम वी told you earlier also, it is called accumulator. This is accumulator system. Accumulator system is invertible because we can get its inverse by doing this. X of n minus x of n minus 1, x of n minus 1. So if input is delta n, then what will be the output will be, yani hn will be for the inverse system delta n minus delta n minus 1. क्योंकि output, what is hn? hn is the impulse response. Impulse response क्या होता है? जब input delta n होता है, impulse होता है. तो जब input delta n है तो output क्या होगा? delta n minus 1, delta n minus. That hn और h1n, these are invertible systems. By proving that, यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे hn convolution with h1n, तो आपके पास क्या आएगा? un convolution with ये आ जाएगा. और इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये कन्वोल्यूशन जो होता है ये फॉलो करता है क्या? distributive property. So we can write it like this also, un delta n minus 1. और मैंने बताया ये जो है फॉलो करता है, डेल्टा एन जो होता है ये आइडेंटिटी फॉलो करता है, आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है कन्वोल्यूशन के लिए. तो इट विल बी सिंपली un माइनस, अब ये डेल्टा n है तो ये भी u ऑफ डेल्टा n हो जाएगा. un और u ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है? u ऑफ n माइनस u ऑफ माइनस 1, u ऑफ n तो ये होगा 1 1 1 1 इंफिनिटी 0 से, ये un हो गया, ठीक है. और u ऑफ माइनस n क्या होगा? ये 0 से नहीं स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है. सो u ऑफ n minus 1, तो this minus this will be simply, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे से 0 पे 1 आ जाएगा, और 0 पे 1 आता है तो ये डेल्टा n हो जाएगा. ओके, डेल्टा n हो जाएगा. सो इट मीन्स दैट कि hn convolution with h1n is delta n. इट मीन्स दैट कि hn जो सिस्टम है उसका इनवर्स सिस्टम इज h1n, और बेसिकली ये एक्यूमुलेटर सिस्टम होता है. तो एक्यूमुलेटर सिस्टम का जो इनवर्स सिस्टम होता है वो ये होता है, जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स इज डेल्टा n minus delta n minus 1. This system is the inverse system of